अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। इनफैक्ट हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है, तो हम बात करेंगे फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के बारे में। इनफैक्ट हमने देखा कि फंक्शन के साथ हम उसको बना सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। ठीक है, वो सब हमने देख लिया था। इनफैक्ट जब हमने डिस्कस किया था हायर ऑर्डर फंक्शन, तो इसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था जिसके अंदर एज अ पैरामीटर मैंने फंक्शन पास किया था। तो इस वीडियो में हम नया क्या बोलने वाले हैं, टॉपिक शायद देख लिया होगा। तो हम बात करेंगे इनर फंक्शन के बारे में। एक काम करते हैं, इसको रखते हैं inner.py, थोड़ा छोटा फाइल होगा नाम के हिसाब से। ठीक है, तो इनर फंक्शन क्या होता है? तो बेसिकली फंक्शन के अंदर हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा आउटर। ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट इट विल बी आउटर फंक्शन। और फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ कोई स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इन आउटर फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा कुछ लिखा हुआ है। इसको कॉल भी करना पड़ेगा। हमें ये पता है कि जब तक हम फंक्शन कॉल नहीं करते अपने आप कॉल नहीं होगा वो। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आउटर और इसको कॉल कर देंगे, और फिर यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ मैं। तो लिख दूंगा पाइथन inner.py। एंटर करने पे वो बोल रहा है कि ऐसा कोई फाइल ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक किया है, जो है इनर का स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखा हुआ है, इनर। ठीक है, तो इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे इन आउटर फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर मैं कोई और फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे लिख दिया यहाँ पे डेफ, और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसका नाम ही रहता है इनर, क्योंकि दिखाने के लिए कि वो इनर फंक्शन है। और फिर इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ, और तुमने गेस कर ही लिया होगा वहां पे, इन इनर फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास एक आउटर फंक्शन है, हमारे पास एक इनर फंक्शन है, और फिर इसको हम रन करते हैं। तो गेस करना आउटपुट क्या आएगा। इतना तो कंफर्म है कि ये तो प्रिंट हो गई इन आउटर फंक्शन, क्योंकि हमने इसको कॉल किया हुआ है। इनर फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। तो यहाँ पे आके जब मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे आ गया इन आउटर फंक्शन। ये चीज यहाँ पे कॉल नहीं हुआ, इनफैक्ट एक फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ है। इसलिए ऑब्जर्व करोगे तो इसने सा कलर चेंज किया हुआ है। ठीक है, अगर ये आउटर देखोगे, ये इनर कलर सेम है, बस उसको फेड कर दिया। और तुम्हें बता भी रहा है तुम्हारा आईडी, भाई तुम क्या कर रहे हो, बना तो रहे हो, यूज क्यों नहीं कर रहे हो। तो एक काम करते हैं, इसको कॉल करते हैं। कॉल कहाँ से करना है हमको? कॉल करना है इसको आउटर से। ठीक है, क्या हम इसको यहां से कॉल कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले हम इसको एकदम बाहर से, आउटर के भी आउटर से कॉल करेंगे इसको। तो यहां पे लिख देंगे हम इनर, और यहीं पे आईडी बोल देगा कि यार तुम कॉल नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि इनर इज नॉट डिफाइंड। उसको मिल रहा है कहाँ पे इनर, उसको नहीं पता कि इनर छुपा हुआ है आउटर के अंदर। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, और वो वही चीज बोलेगा रन करने के बाद भी कि ये मुझे मिल नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि डू यू मीन इटर। नहीं, इतना भी स्मार्ट नहीं है वो। इटर क्या है? आई थिंक इटरेटर के लिए होगा। एनीवे, बट यहां से हम उसको कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्ट है आउटर का। क्या हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि आउटर से इनर कॉल करे? नहीं। क्यों ना हम इनर को आउटर के अंदर से ही कॉल करें। यहां से तो कॉल सकते हैं ना, क्योंकि उसको पता है वहां पे वो क्या चीज है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनर, और फिर यहां से जब आउटर कॉल होगा तो इनर कॉल होगा। तो कर देते हैं रन, और यहाँ पे प्रिंट हो गया इन आउटर फंक्शन, क्योंकि हमने पहले वो लिखा हुआ है। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा जो कॉल करेगा इनर को, और फिर प्रिंट करेगा वो इन इनर फंक्शन। सिंपल है इतना तो। ठीक है, तो इस तरह से हम इनर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ पे होगा, कैसे इसको यूज करेंगे, देखेंगे बाद में। इनफैक्ट अगले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डेकोरेटर्स के बारे में, तो जहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि वहीं पे यूज होगा, बाकी जगह पे यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना है और वो फंक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन में यूज होने वाला है, तो उसको हम वहां लिख देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ होगा कि वो फंक्शन सिर्फ तब यूज होगा जब आउटर फंक्शन यूज होगा, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज इनर फंक्शन कोई दूसरा लॉजिक नहीं बनता। सो लेट्स से मुझे इस इनर फंक्शन को बाहर से कॉल करना है, तो कैसे होगा? लेट्स से मुझे यहां से कॉल ही नहीं करना है इसको, या फिर रखते हैं उसको कमेंट कर देते हैं। तो मुझे यहां से कॉल करना ही नहीं है, तो अगर हमने उसको जैसे कमेंट कर दिया, वो तो कॉल होगा नहीं। अगर मुझे उसको बाहर से कॉल करना तो कैसे होगा? तो एक तरीका हमारे पास ये है कि बाहर आके लिख दो यहाँ पे इनर इक्वल टू, बट इसका वैल्यू क्या होगा? क्योंकि हमने देखा था कि हम फंक्शन को असाइन भी कर सकते हैं। इनर का फंक्शन कैसे बनेगा? तो क्यों ना हम बोल रहे कि यार आउटर जब फंक्शन कॉल होगा ना, वो तुम्हें इनर लाके दे देगा। मतलब मैं चाहता हूं कि जब ये आउटर फंक्शन कॉल हो, उसका रिटर्न टाइप विल बी द इनर फंक्शन। अगर ये हो गया तो हम बाहर आके इनर कॉल कर सकते हैं, और ये इनर अलग है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसका नाम ही चेंज कर देते हैं। इसका नाम लिख देंगे हम लोग समथिंग, और यहां से हम कॉल कर देंगे समथिंग। ऐसे नाम नहीं होने चाहिए फंक्शन के, बट क्योंकि हमें समझना है कि यार ये फंक्शन रिटर्न कैसे होता है, मैं नाम दे दिया यहाँ पे समथिंग। तो समथिंग असाइन हो जाएगा, समथिंग हम कॉल करेंगे। बट फिर भी ये ओके, ये एरर देता है, वो बोल रहा है कि यार नन टाइप है उसका। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि आउटर रिटर्न नहीं कर रहा है, तो समथिंग का टाइप ही नन है। रिटर्न तो करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे आके हम लिख देंगे रिटर्न इनर, ठीक है, नॉट एज अ फंक्शन, आई मीन नॉट एज अ फंक्शन कॉलिंग, जस्ट इनर, क्योंकि जिस तरह हम फंक्शन कॉल कर देंगे तो फंक्शन कॉलिंग हो गया। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, ठीक है, नहीं वर्क करेगा क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है इनर यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई इफ यू कैन सी इट इज कॉलिंग इनर, बट मुझे फंक्शन कॉल नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसका रेफरेंस असाइन करना है, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि फंक्शन को हम रिटर्न भी कर सकते हैं, तो बहुत कुछ देख लिया फंक्शन के साथ। फंक्शन को हम पास कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आउटर कॉल हुआ, उसने अपना काम तो किया ही, फिर उसने इनर जो फंक्शन था उसको रिटर्न किया, जो हमने एक्सेप्ट किया है समथिंग में। अब समथिंग में क्या बन गया? फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ही आया था ना, और फिर हमने समथिंग को कॉल किया और तब जाके ये कॉल हुआ। तो समथिंग इज बिहेविंग लाइक अ इनर फंक्शन नाउ, ठीक है, ये चीज याद रखना क्योंकि आगे काम आने वाला है। इनफैक्ट हम चाहे तो इसमें वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जैसे मुझे समथिंग के अंदर एक नंबर पास करना है जो है नम, या फिर एक नंबर पास करते हैं 5 पास कर देते हैं, और मुझे इस 5 को प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहां से इसको अंदर कैसे पास करूंगा? क्योंकि जब मैं समथिंग में 5 पास करूंगा, वो बोलेगा कि क्या कर रहे हो, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है हमारे पास जो समथिंग का ये 5 एक्सेप्ट कर सके। बट हमें ये पता है कि समथिंग का जो 5 है ना, या समथिंग इटसेल्फ इज इनर, तो अगर हमने यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर यहाँ पे उसको हमने प्रिंट कर दिया तो हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समथिंग रिप्रेजेंटिंग इनर फंक्शन, और वो इनर फंक्शन 5 प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली ये सब चीजें हम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम आउटर में नहीं पास कर सकते, आउटर में भी डेटा पास कर सकते हैं, बट वो अंदर यूज होगा नहीं होगा, या फिर ये बेस्ट तरीका है उसको वैल्यू पास करने का, ठीक है। इनफैक्ट हम आउटर से ही पास कर सकते हैं, बट आई वांटेड टू डू इट इन इनर, ठीक है। तो ये था हमारा इनर फंक्शन। अब इसके ऊपर ही हम बिल्डअप करेंगे फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो है डेकोरेटर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।